नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित अंतिम संस्कार के नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। गरुड़ पुराण मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे में कई गूढ़ बातें बताता है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए अंतिम संस्कार के विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों का उद्देश्य है आत्मा को उसके अगले मार्ग की यात्रा के लिए तैयार करना और उसे परम शांति दिलाना। आइए इन नियमों को विस्तार से समझें। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वह अभी भी भौतिक संसार से पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती। आत्मा इस स्थिति में असमंजस में रहती है और उसे दिशा दिखाने के लिए अंतिम संस्कार के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह संस्कार आत्मा को उसके अगले जन्म या मोक्ष के मार्ग पर ले जाने में सहायक होता है। अंतिम संस्कार का महत्व। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अनुसार यदि अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं किया जाए तो आत्मा भटक सकती है और उसे अशांति का सामना करना पड़ सकता है। इन संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है आत्मा को शांति प्रदान करना और उसे यमलोक या स्वर्ग में भेजना। इसी कारण मृत्यु के बाद कुछ विशेष नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अंतिम संस्कार की प्रारंभिक विधियां। मृत्यु के बाद शरीर को स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया में गंगा जल या पवित्र जल का उपयोग करना आवश्यक होता है। इसके बाद शरीर पर चंदन का लेप लगाकर उसे सफेद या कफन में लपेटा जाता है। चंदन का लेप और कफन लगाने का उद्देश्य है शरीर को पवित्र करना और आत्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार करना। मुखाग्नि का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने का विशेष महत्व है। मुखाग्नि का अर्थ है मृत शरीर को अग्नि देना, जिससे आत्मा का संबंध उसके भौतिक शरीर से टूट जाता है। यह अग्नि का संस्कार परिवार के बड़े सदस्य या पुत्र द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मुखाग्नि देने से आत्मा भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसे यमलोक की ओर यात्रा करने में सहायता मिलती है। दशगात्र क्रिया। अंतिम संस्कार के बाद 10 दिनों तक शोक की प्रक्रिया का पालन करना गरुड़ पुराण में आवश्यक बताया गया है। इसे दशगात्र क्रिया कहा जाता है। इन 10 दिनों के दौरान आत्मा अपने परिवार के साथ जुड़ी रहती है और इस क्रिया से उसे परिवार से धीरे धीरे अलग होने का मार्ग मिलता है। इन दिनों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे तर्पण, पिंडदान और विशेष मंत्रों का जाप। पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान आत्मा के मोक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पिंडदान में आटे के पिंड बनाकर उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है या उन्हें यज्ञ में अर्पित किया जाता है। इसे करने से आत्मा को शांति मिलती है और उसे यमलोक में उचित स्थान प्राप्त होता है। पिंडदान का उद्देश्य है आत्मा के भौतिक बंधनों को समाप्त करना और उसे मुक्त करना। श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध एक ऐसा अनुष्ठान है जो मृत्यु के बाद आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। इसमें आत्मा को भोजन, जल और अन्य आवश्यक चीजें अर्पित की जाती हैं। श्राद्ध का उद्देश्य आत्मा को तृप्त करना है ताकि वह भटकने से बच सके और उसे शांति प्राप्त हो। श्राद्ध कर्म विशेष तिथियों पर किए जाते हैं, जैसे अमावस्या, श्राद्ध पक्ष आदि। गयाजी में पिंडदान। गरुड़ पुराण में गयाजी को पवित्र स्थान बताया गया है, जहां पिंडदान करना विशेष फलदायक होता है। यह माना जाता है कि गयाजी में पिंडदान करने से आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मृत्यु के बाद परिवार के लोग गयाजी जाकर पिंडदान करने का प्रयास करते हैं
ताकि आत्मा को मोक्ष मिल सके और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। मंत्रों का जाप। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अंतिम संस्कार के समय और दशगात्र क्रिया के दौरान कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना आवश्यक होता है। इन मंत्रों का उद्देश्य आत्मा को शांत करना और उसे दिव्य मार्ग पर ले जाना है। मंत्रों के जाप से आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जिससे वह भटकने से बचती है और यमलोक की यात्रा आसानी से पूरी करती है। प्रेत योनि से बचने के उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि अंतिम संस्कार सही प्रकार से नहीं किया गया तो आत्मा को प्रेत योनि में भी जाना पड़ सकता है, जो अत्यंत कष्टकारी होती है। आत्मा को प्रेत योनि से बचाने के लिए सही विधि से अंतिम संस्कार करना, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना आवश्यक होता है। यह सभी उपाय आत्मा को प्रेत योनि से बचाकर उसे शांति प्रदान करते हैं। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सही विधि से अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना और परमात्मा से एकाकार हो जाना। इसलिए यदि अंतिम संस्कार में सभी नियमों का पालन किया जाता है तो आत्मा को शांति मिलती है और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। गरुड़ पुराण में बताए गए अंतिम संस्कार के नियम हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण है। इन नियमों का पालन करने से आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है और वह भटकने से बचती है। यह हमारे जीवन के कर्मों का अंतिम परिणाम है, जो मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों को निर्धारित करता है। इसलिए गरुड़ पुराण के इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।